यस मास्टर्स। तो आज हम लोग टीचिंग 5 में हैं। जिन लोग को भी वॉल्यूम लो आ रहे, ज्यादातर लोगों का परफेक्ट आ रहा है, इसका मतलब आपको अपना वॉल्यूम चेक करना है मास्टर्स। अपने फोन, अपने डिवाइस को चेक कर लीजिए। यस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग टीचिंग 5 में हैं, तो हम टीचिंग 4 तक ऑलरेडी 4 वीक्स हम लोगों ने प्रैक्टिस किया। तो हम लोग हर वीक जो पिछले प्रैक्टिसेस है उसको इंक्लूड करते जा रहे हैं। उन प्रैक्टिसेस को हम छोड़ नहीं रहे हैं, उनको भी ले रहे हैं। तो हमें बाबा जी इस तरह से इसको टीचिंग्स को दे रहे हैं। और इसके लिए ना आपको कोई अलग से बहुत लंबा चौड़ा समय निकालने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से हम पूरे दिन अपने श्वास ले रहे हैं, हम पूरे दिन अपने श्वास ले रहे हैं, हम खाना पीना कर रहे हैं। अगर इस वक्त मैं बोल रही हूँ और इसमें अगर आप लोग चैट बॉक्स में कुछ कुछ लिखेंगे तो क्या होता है ना, मेरा बोलने का फ्लो टूट जाता है। अगर इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है तो आप लोग प्लीज फोकस करिए इस पे। थैंक यू मास्टर्स। तो हमारा जो टीचिंग्स है वो इस तरह से है कि डे टू डे लाइफ में हम सोते वक्त, नहाते वक्त, कुछ काम करते वक्त उसको याद करें और याद करके बार बार उसको अवेयरनेस के साथ प्रैक्टिस करें। जैसे आपको मैं ही परमात्मा के छवि में बनी हूँ, तो परमात्मा के जो क्वालिटी परमात्मा में है वही क्वालिटी मुझ में भी है। परमात्मा प्यार है, तो मैं भी प्यार हूँ। तो डे टू डे लाइफ में ऐसा होता है ना, सामने वाले पे गुस्सा आता है, सामने वाले पे एक्सेप्टेंस नहीं आती है, सामने वाला ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहा है, या किसी ने बैड बिहेव किया। तो उस समय भी ये प्रैक्टिस कि ये भी परमात्मा है, मैं भी परमात्मा हूँ। तो उस इंसान को, उस सिचुएशन को भी परमात्मा के रूप में देखने का प्रैक्टिस। तो हम चीजों में नहीं उलझ के चीजों से ऊपर उठकर हम समझ पाएंगे। कभी भी हम ना कोई प्रॉब्लम में उसके बीच में होके हम उसका सॉल्यूशन नहीं कर सकते, उसको ऊपर उठ के हम सॉल्यूशन कर पाते हैं उसको। और हम लोगों ने जो आगे के चैप्टर्स के जो टीचिंग्स है, हर दिन हम जो मेडिटेट कर रहे हैं, आप देखिएगा हम लोग हर दिन पिछले चैप्टर्स के सारे टीचिंग्स को इंक्लूड करते रहते हैं। सेकंड हमारा टीचिंग था, रिवीजन भी करते जा रहे हैं हम लोग। आपके हायर सेल्फ से आपको एक नाम, तो वो नाम आपको मिला, बहुत अच्छा। ना मिला, कम से कम आपको इतना तो पता है, ये तो फीलिंग डेवलप हो रही है, कोई है हमारे अंदर जो एक लोनलीनेस की फीलिंग, अकेलेपन की फीलिंग, जैसे हम सोर्स से अलग हो चुके हैं, एक फीलिंग डेवलप हो रही है कि नहीं, सोर्स से हम अलग नहीं हुए, हम हमेशा सोर्स से कनेक्टेड ही है। हमारा हायर सेल्फ सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए है। तो उसका कोई एक स्पेशल कोई जो नाम है, अगर आपको पता चला इट्स ओके, नहीं पता चला तो भी कोई बात नहीं, तो भी इट्स ओके। अभी हमारे पास बहुत समय है, पूरी जीवन है, 6 मंथ के कोर्स के बाद भी हमारे पास पूरा समय है। और फिर हम लोगों ने थर्ड चैप्टर में क्या टीचिंग लिया मास्टर्स, चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे, याद नहीं आ रहा मुझे। फिर हमने सेकेंड चैप्टर में ये भी इंक्लूड किया कि हम अपने हार्ट चक्रा से लव रेडिएट करें, पहले अपने शरीर में, फिर जिसको भी मन उसको हम लव रेडिएट करें। यस, थैंक यू। थर्ड चैप्टर में हमने अपनी ऑरा को क्लीन करना सीखा। किस तरह से हमें बिन बुलाए एनर्जी जो हमारे ऑरा में आ जाती है, जिसके प्रति हम जागरूक भी नहीं होते, तो बाबा जी ने हमें टूल दिया कि हम कहीं जाएं, कुछ भी करें, जब भी याद आया मैं अपनी ऑरा को क्लोज करती हूँ बाकी सब के लिए, सिवाय मेरे उच्चतम स्व के लिए। फिर चौथा हफ्ता हमने क्या किया, एक सिग्नल लिया। फोर्थ है सिग्नल, हमारे उच्चतम स्व जो हमारे पास ही है, जो हम उससे जुड़े हुए, तो उनसे हमने एक सिग्नल मांगा। और वो सिग्नल बहुत जनों को अलग अलग रूप में मिला, और जो कि बहुत सुखद एहसास होती है ये सिग्नल पाकर। तो इस तरह से हम एक एक करके बढ़ते आ रहे हैं। तो आज के चैप्टर में हम देखते हैं नया क्या है हमारे लिए प्रैक्टिस के लिए इस वीक, क्या है। कौन मेरे लिए रीड करना चाहेंगे जिनका हिंदी अच्छा हो
और पीछे कोई आवाज नहीं हो। प्रियंका जी, यस। प्रियंका जी को को होस्ट बना दीजिए प्लीज। यस, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। आप सब तैयार है मास्टर्स आज के टीचिंग को जानने के लिए? एवरीवन रेडी? हम सब करके बताइए। आर यू रेडी? सबका यस आएगा तब मैं शुरू करूंगी, उससे पहले नहीं करूंगी। से यस, यस टू योरसेल्फ। Yes, sir. यस, यस, वाओ। हाँ, चैट बॉक्स में बारिश होनी चाहिए, सबका यस आना चाहिए। ये यस खुद के लिए हम बोल रहे हैं। यस, मैं रेडी हूँ इन टीचिंग्स के लिए, जीवन में अपनाने के लिए। एवरी वीक अपने आप को यस बोलना है। यस, वाओ, वंडरफुल। इसका मतलब सब एक्टिव है सेशन में आगे की टीचिंग जानने के लिए। वंडरफुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वंडरफुल, बहुत मजा आया। यस, इसी तरह जोश में चलते रहना, एक दूसरे को कदम से कदम बढ़ाए चल, आगे बढ़ते चल। इस तरह से हम सब मिलके इस इवोल्यूशन के प्रोसेस को सुंदर यात्रा तय करेंगे। 5वां सप्ताह, बिन बुलाए प्रभावों से निपटना। तो बिन बुलाए प्रभावों से हमने पहले भी निपटा, उसका आज और डीपर लेवल पे हम जाएंगे। जी प्रियंका जी। खुद को बिन बुलाए प्रभावों से दूर रखने के महत्व पे अधिक जोर नहीं दिया जा सकता। इस सप्ताह आप इन प्रभावों की थोड़ी और जांच करेंगे और उनसे निपटने के लिए एक और उपकरण विकसित करेंगे। यस, तो खुद को बिन बुलाए प्रभाव से। प्रियंका जी, थोड़ा आपका ना बैकग्राउंड में कुछ आवाज आ रही है। खुद को अच्छा, बिन कुछ तो बुला ऐसा आवाज नहीं है, किसी नहीं, और को एक फिर मैम माइक वो। माइक का हवा का आवाज आ रही है। यस, कोई और अच्छा, अगर पढ़ना चाहे तो कोई और बोल, हैंड रेस करे प्लीज। आप म्यूट कर लीजिए। खुद को बिन बुलाए प्रभावों से दूर रखने के महत्व पर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता। तो हमारे खुद के, हम नहीं उसको चाह रहे हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है ना, हमने तो नहीं ऐसा कुछ किया, कहीं गए नहीं, या कुछ ऐसा हमने किसी के साथ बहस नहीं किया, फिर ऐसे कैसे हमारे पर कुछ इफेक्ट हो रहा है। तो इन सब प्रभावों से दूर रखने के महत्व पर हम अधिक जोर नहीं दिया जा सकता। तो ठीक है, ये जो हो रही है इस पे हमें अधिक जोर भी शायद हम नहीं दे सकते हैं। इस सप्ताह आप इन प्रभावों की थोड़ी और जांच करेंगे। तो हमने पिछले चैप्टर्स में भी, थर्ड चैप्टर में भी हमने इसके ऊपर किया। आज हम और थोड़ा जोर देंगे और थोड़ा जानेंगे, और उनसे निपटने के लिए एक और उपकरण विकसित करेंगे, मतलब और एक हमें टूल दिया जाएगा। यस, मैं किसी, गीता जी, जी अनम्यूट करें। जी जी मैम। जी, जी पढ़िए। हाँ, हमारी आवाज ठीक से सुनाई दे रही है ना? हाँ क्लियर है। ठीक है। अपने पूरे जीवन में आपने इन प्रभावों का अनुभव किया है। आपके अपने जीवन में वे उन असंख्य अवसरों का लेखा जोखा देते हैं जब आप स्वयं नहीं थे। आप वास्तव में पूरी तरह से आप नहीं थे। यही आपके मित्रों और परिवार के लोगों के समय समय पर होने वाले अतार्किक व्यवहार का कारण भी है। इस पाठ्यक्रम में बाद में आप सीखेंगे कि बिन बुलाए प्रभाव में दूसरों की बिन मदद कैसे करें, पर इस करे सप्ताह आप खुद पर फोकस जारी रखेंगे। यस, थैंक यू गीता जी, थैंक यू सो मच। मैं किसी और को मौका देना चाहूंगी। संध्या जी, यस। तो अपने पूरे जीवन में आपने इन प्रभावों का अनुभव किया है। आपने पूरा जीवन प्रभावों को अनुभव जरूर किया है। आपके अपने जीवन में वे उन असंख्य अवसरों का लेखा जोखा देता है जब आप स्वयं नहीं थे। ये क्या बात हुई कि आप स्वयं आपके जीवन में नहीं थे? इट मीन्स
आप शरीर में तो दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आप एब्सेंट थे। आप वहां होते हुए भी आप नहीं थे। आप वास्तव में पूरी तरह से आप नहीं थे। बहुत बार आप नहीं थे होते हुए भी। ये क्या मतलब है, इसके आगे हम जानेंगे इसी चैप्टर में। बहुत बार आपने महसूस किया होगा, आपने बोला मैं तो नहीं, मतलब मैंने ऐसे कैसे कर दिया। आपने बहुत गुस्सा कर दिया, आपने बहुत रिएक्ट कर दिया, और बाद में आपको गिल्टी फील हो रहा है। तो फिर क्या हुआ? आप तो थे, आप ही ने ये सब बोला, लेकिन आपको ऐसा लगता है यार मैं तो ऐसी नहीं हूँ, मुझे तो ऐसा नहीं बोलना था, मैंने ऐसे कैसे कर दिया, कैसे ऐसे बोल दिया, कैसे ऐसे हाथ उठा लिया। तो यही आपके मित्रों और परिवारों के लोगों के समय पर होने वाले अतार्किक व्यवहार का कारण भी है। अतार्किक मतलब क्या? कोई हिंदी में जिनका अच्छा है कोई बोल पाएंगे अतार्किक मतलब क्या है? एनीवन एल्स? जो जी, सही न हो। हाँ, जिसका कोई तर्क नहीं इलॉजिकल, जा सकता। हाँ, इलॉजिकल, हाँ। आप लॉजिकल माइंड से ये उसको कितना भी एक्सप्लेन करें, वो आप नहीं समझ पाएंगे। तो बहुत बार आपके मित्रों और परिवार के लोगों के समय समय पे उन लोग होते हैं ना, ऐसे कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, तुम तो ऐसे नहीं हो, तो आप उसको नहीं बता सकते कारण क्या है। इस पाठ्यक्रम में बाद में आप सीखेंगे कि बिन बुलाए प्रभाव में दूसरों की मदद कैसे करें। आप आगे जानेंगे, बहुत लोग होते हैं ना, हम अपने फैमिली मेंबर्स को कैसे हेल्प करें, तो वो हम आगे जानेंगे। अभी हम पहले खुद की मदद को कर ले। एयरपोर्ट में बोलते हैं ना, फ्लाइट में, पहले स्वयं मास्क पहने फिर दूसरे को हेल्प करे। तो हमेशा ये लागू होती है। तो पहले खुद की आभा को क्लियर करना सीखेंगे, तब हम दूसरे को करेंगे हेल्प। पर इस सप्ताह आप खुद पर फोकस जारी रखेंगे। जी संध्या जी। क्या आप कभी पूरी रात आराम करने के बाद भी थके हुए उठे हैं? क्या यह मुस्कुराने का प्रयास था? क्या जरा सी उत्तेजना ने आपको विचलित कर दिया था? संभावना यह है कि यह एक बिन बुलाया प्रभाव था। यस। तो बहुत बार क्या आपने ऐसा, हाँ एक बार इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्या बहुत बार, आपने नहीं एक मिनट संध्या जी, इसको एक्सप्लेन ओके करते हैं फिर। ओके ओके तो पूरी रात आप सोए, अच्छे से सोए, फिर भी आपने ऐसा महसूस किया होगा, आप में से कौन कौन, कि सुबह जब आप उठे हैं आपको फिर भी बहुत थकान फील हो रही है, आपको वो रिलैक्सेशन नहीं फील हो रही है जो रात की नींद के बाद हमें महसूस होती है। सुबह उठ के आपको हंसी नहीं आ रही है, अचानक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी आप एक सैड सैड फील कर रहे हैं। जरा सी उत्तेजना ने आपको विचलित कर दिया था। तो कुछ ऐसा कि आप एकदम, होते ना, बहुत लगता है कि बेचैनी लग रही है मन में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो संभावना ये है कि ये एक बिन बुलाए प्रभाव है। तो ये सिम्टम्स है। ऐसा हो सकता है कि बिन बुलाए प्रभाव आपके आभा मंडल में है, इसीलिए ऐसा आपके साथ हो रहा है। जी संध्या जी। क्या आपने सहजता और खुशी से लेकर चिड़चिड़ापन और अधीरता तक मूड में अचानक बदलाव का अनुभव किया है? उस समय आपको अपनी दुष्टता और नकारात्मकता उचित लगी, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर यह अनावश्यक लगा। संभावना यह है कि यह एक दिन बिन बुलाया प्रभाव था। तो और भी क्या इसमें बता रहे हैं कि आपको बहुत ज्यादा क्या होगा, चिड़चिड़ापन। आपने सहजता और खुशी से लेकर चिड़चिड़ापन और अधीरता तक मूड में अचानक बदलाव, मूड स्विंग हम नहीं बोलते हैं क्या? तो अचानक चिड़चिड़ापन लग रहा है, अचानक आपको खुश थे, अचानक आपको मूड स्विंग हो गया। तो उस समय आपको अपनी दुष्टता और नकारात्मक उचित लगी, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर ये अनावश्यक लगा। बहुत बार होता है ना, उस समय आपको लगा नहीं यार सब मेरे को यूज कर लेते हैं, ये मुझे भी ऐसे ही करना पड़ेगा, आपको भी चिल्ला के ही बात करना पड़ेगा, आपको, आपने, आप ऐसे हैं नहीं, लेकिन आप बाद में देखे यार मैंने गलत कर दिया यार, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे क्या हो गया था उस समय। तो संभावना यहाँ पे यही है कि बिन बुलाया प्रभाव आपके ऊपर था।
जी। क्या आपने कभी किसी प्रियजन पर गुस्सा निकाला है और बाद में बहुत पछतावा महसूस किया है? संभावना यह है कि यह एक बिन बुलाया प्रभाव था। तो ये भी हमने पहले एग्जाम्पल में ले ही लिया था। गुस्सा निकाल दिए और फिर लगता है यार क्यों इतना गुस्सा किए, क्यों अपना टेंशन लिए, घर वाले को ये किया, ऑफिस का माहौल खराब किया, दोस्तों के बीच अनबन हो गई, एक सिंपल चीज को लेके बाद में पछताते हैं। तो ये भी हो सकता है बिन बुलाया प्रभाव। और भी बता रहे हैं यहाँ पे कैसे कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते। जी जी क्या संध्या जी। आप कभी डर के मूड में रहे हैं बिना कारण के, या शायद डर ठोस था लेकिन किसी ऐसी चीज का जिससे आप आमतौर पर नहीं डरते थे? संभावना यह है कि यह एक बिन बुलाया प्रभाव था। तो डर के मूड क्या में रहे थे बिना कारण के। तो ये भी आपको समझना है कि बहुत बार कि डर लग रहा है, ठोस था, लेकिन किसी ऐसी चीज का जिससे आमतौर पर आप नहीं डरते हैं। अचानक आपको लग रहा है यार बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। आमतौर पर इतना सिंपल चीज में आप नहीं डरते हैं। तो ये भी एक है सिम्टम्स के शायद बिन बुलाया प्रभाव है। जी। क्या आपने कभी किसी खतरनाक या मूर्खतापूर्ण कार्य के बारे में कल्पना की है जिसे आप जानते हैं कि आप अपने सही दिमाग से कभी नहीं करेंगे? संभावना यह है कि यह एक बिन बुलाया प्रभाव था। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे एग्जाम्पल देकर बता रहे हैं बिन बुलाए प्रभाव कैसे कैसे होते हैं। खतरनाक, कुछ मूर्खतापूर्ण कार्य आपसे हो गया, आप ऐसे हैं नहीं, आपको लगता है ना मैं कैसे ऐसा बेवकूफी वाला हरकत कर सकती हूँ, कैसे कर सकता हूँ, सही दिमाग से आप कभी नहीं करेंगे ऐसे ऐसे, आप इतने समझदार और आपने ऐसा काम कर दिया कैसे, मतलब बिन बुलाया प्रभाव था। जी। आपके सभी डर, तर्कहीन व्यवहार, अजीब विचार, क्रोध का विस्फोट और थकावट की अवधि बिन बुलाए प्रभावों के कारण नहीं होती है। वे आपका अपना तनाव, भ्रम में आपकी अपनी कल्पनाएं भी हो सकते हैं। यह आपकी अपनी अपूर्ण सोच हो सकती है जिसे उपचार की आवश्यकता है। हालांकि अक्सर दूसरों के तनाव और डरावने विचार जिन्हें आपने अपने आप को प्रभावित करने की अनुमति दी है, आपके तनावग्रस्त होने का कारण होते हैं। तो मास्टर्स यहाँ पे आपको क्लैरिटी भी दी जा रही है, हमेशा ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर बिन बुलाया प्रभाव ही होगा। कभी कभी आपका खुद का होता है, डर है, कभी कभी आपका खुद का ही कोई चीज पे गुस्सा है, थकान है, वो भी इस तरह से निकलता है, रिएक्ट करते हैं आप। तो वे आपका अपना तनाव, भ्रम में आपकी अपनी कल्पनाएं भी हो सकती है, हमेशा बिन बुलाए प्रभाव नहीं है। ये आपकी अपनी अपूर्ण सोच हो सकती है। कोई ऐसा हमारे अंदर होता है कि शायद हमें ये चाहिए, शायद हमें मुझे ये करना था, लेकिन मेरी कोई चीज जो पूरी नहीं हुआ, अधूरी इच्छा, तो वो पूरी नहीं हुई, तो उसकी भी एक फ्रस्ट्रेशन होती है, जो आपकी अपनी हीलिंग की जरूरत होती है, वो हम नहीं किए, तो उस वजह से भी हम ऐसा डुअलिटी पर्सन वाला बिहेवियर करते हैं। और लेकिन ज्यादातर हम जब अवेयर नहीं होते, हम क्या करते हैं, दूसरों के तनाव और डरावने विचार जिन्हें आपने अपने आप को प्रभावित करने की अनुमति दी। कई आपने मूवी देखा, उसमें अपने हॉरर मूवी देख के आए, बचपन में भी देखा, और अब आप रूम में आए, आपको हर जगह भूत ही भूत दिख रहा है। तो ये क्या हुआ, आपने अपने आप को अनुमति दी और आप उस इमेजिनेशन को आप रियल मान के अब आप डर रहे बार बार। एक एग्जाम्पल बता रहे, किसी ने आके अपने जीवन की कुछ स्टोरी बताई और आप, अरे कल को मेरा पति, मेरा बच्चा भी ऐसा किया, तो न्यूज में कुछ देखा आपने, उसको सुन के आप
अरे ऐसे मृत्यु हो जाती है, सोया का सोया रह गया, कल ऐसा हो गया, तो आप अपने आप को प्रभावित होने की अनुमति दे रहे हैं। तो हम इसीलिए बोलते हैं ना, हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या आंखों से देख रहे हैं, हमें बहुत जागरूक होने की जरूरत है। हर चीज हमारे सुनने के लिए और देखने के लिए नहीं होती है, क्योंकि अगर आप अवेयर नहीं होंगे, आप किसी की स्टोरी सुनते सुनते उस स्टोरी में आप घुस जाएंगे और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ जाता है और आप उसी तरह जीवन को देखना शुरू कर देते हैं। जी। शब्द पर ध्यान दे। अनुमति देना आपकी व्यक्त या मौन अनुमति के बिना कोई भी चीज आपको प्रभावित नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। अज्ञानतावश आपने अपने जीवन में ऐसे प्रभाव आने दिए हैं जिन्होंने आपको दुखी कर दिया है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने आपके और आपके उच्च स्व के बीच अवरोध को बढ़ा दिया है और मजबूत बना दिया है। तो मास्टर्स, इस बात पे ध्यान दे, अनुमति देना, आपने इसको एक्सेप्ट किया, इसीलिए वो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो आपकी व्यक्त या मौन अनुमति के बिना कोई भी चीज आपको प्रभावित नहीं कर सकती। आप बोलेंगे अरे वो आके बार बार अपना कुछ कुछ बोलती रहती है, हम भी इफेक्ट हो जाते हैं, लेकिन आपने उसको सुनना चूज किया, आपके पास ऑप्शन था। कोई गॉसिप कर रहा है, आप वहां जाके हाँ हाँ हाँ, तो आप भी उससे इफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन आप क्या बोलते हैं, अरे कैसे उठ के जाएंगे, खराब लगेगा। उनको खराब लगेगा, इस वजह से आपने अनुमति दे दी और आप उस जजमेंट, ब्लेम, कंप्लेन का पार्ट बने। आपने अनुमति दी, मैं भी कुछ भी सीरियल देख रही हूँ, सास बहू सीरियल देख रही हूँ, वो ड्रामा देख के मैं सोच रही हूँ कि मेरी सास भी, सारी सास लोग ऐसे विलेन होती है, सभी बहू ऐसे ही होती है। आपने अनुमति दे दी, अपने जीवन में भी वो सब ड्रामा को अट्रैक्ट किया। कोई मूवी गए, आप कोई ऐसा धर्म विरुद्ध मूवी देखे, कोई लड़ाई पिटाई की मूवी देखा, कोई भूत प्रेत का मूवी देखा, जो मूवी में आप हंसने गए थे, एंटरटेन होने गए थे, वहां आप ऐसे चीजों को अपने साथ कैरी करके लेकर आए। तो ये आप अनुमति देते हैं तब आपके साथ ऐसा होता है, आपके बिना अनुमति के ऐसा नहीं होता है। तो जब आप ऐसा करते हैं, आपके और आपके उच्च स्व के बीच आप एक अवरोध पैदा कर दिए, एक मोटी दीवार। आपका उच्च स्व आपको कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी सिग्नल दे रहा है, आप उसे ले ही नहीं पा रहे, सुन ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि आपने इन चीजों की दीवार खड़ी कर रखी है, उसी को वास्तविकता मान रखे। क्राइम पेट्रोल देख देख के दुनिया में तो क्राइम ही क्राइम है, न्यूज में आपको देख देख के, अरे आज यहाँ बुरा हुआ, आज बुरा हुआ। अरे हमारे पीएमसी हिंदी में जो आ रहा है पॉजिटिव समाचार, दुनिया में अच्छा चीज भी बहुत हो रहा है, हमें वो नहीं दिखाई जा रहा है। कुछ पर्सन जो नेगेटिव हो रहा है, हमें सिर्फ वो दिखाया जा रहा है और हम उसे वास्तविकता मानकर उसे अपने आप को इफेक्ट करने के लिए अनुमति दे रहे हैं। तो इन चीजों को हमें रोकना होगा अपने जीवन में कॉन्शियसली। जी। हमें इन बिन बुलाए प्रभावों को बुरी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। वे भी आपकी ही तरह ईश्वर की प्रेमपूर्ण रचनाएं हैं। वे केवल अपने ही बनाए हुए भ्रम से भयभीत और भ्रमित है। यह उस भ्रम से अलग नहीं है जो आपने खुद को अपने आप से अलग करने के लिए बनाया है। केवल मात्र का अंतर है। यह पूरी तरह से संभव है कि आप भी किसी के लिए बिन बुलाए प्रभाव रहे हों। तो मास्टर्स, किसी भी नेगेटिव चीज जिसे हम नेगेटिव नाम दे रहे हैं, अभी जैसे मैंने जो एग्जाम्पल्स भी दिया, हमें उसे बुरी दृष्टि से जज भी नहीं करना है। ये हमारी कॉन्शियस एक्शन रहता है कि ठीक है, वो जो हम देख रहे हैं नेगेटिव के रूप में, हमें ये भी दिल से जानना है, एक्नॉलेज करना है कि वे भी ईश्वर है, वे भी प्रेम से ही बनाए गए। जिस तत्व से आप बने हैं
जिस तत्व से ईश्वर है वही, ये भी वही तत्व है। और ये भी क्या है, अपने ही बनाए हुए भ्रम से भयभीत और भ्रमित है। जिस तरह से हम इफेक्ट हो रहे हैं, हम भ्रमित होते हैं, उस तरह से वे भी भ्रमित हो रखे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो परमात्मा नहीं है, वो भी परमात्मा है, लेकिन परमात्मा ने अभी अपने ऊपर मोटे मोटे चद्दरे, भ्रम का चद्दरे ओढ़ रखे हैं, जिससे, जिस भ्रम से आप अपने सोर्स से अलग है, आप अपने आप से, खुद से अलग हो रखे हैं, वही भ्रम से वो भी अलग हो रखे हैं। इसमें वो बोलते हैं ना, क्वांटिटी कम बेसी है। आपकी क्वांटिटी कम है, इनकी क्वांटिटी ज्यादा है, तो वो ज्यादा हमें नेगेटिविटी के रूप में हम देख पा रहे हैं। तो ये, और इसके साथ साथ आपको ये भी जानना है, आपने भी इस तरह से, इस तरह का प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव जिसे बोल रहे हैं हम, बिन बुलाए प्रभाव, कभी ना कभी आप भी किसी और में देने के लिए कारण आप भी बने हैं। तो ये पूरी तरह से संभव है कि आप भी ऐसा कारण रहे होंगे। जी। किसी अन्य जीवन काल में यदि आप भ्रम या भय में मर गए और आपको अपने अगले सही स्थान पर ले जाने में मदद लेने से इनकार कर दिया, तो आप इधर उधर घूम सकते थे और अपने भय और नकारात्मकता से दूसरों को प्रभावित कर सकते थे। किसी भी बिन बुलाए प्रभाव के बारे में प्रेम से सोचें, जैसा कि आप चाहेंगे कि अगर आप उस स्थिति में फंस जाएं, तो आपके बारे में सोचा जाए। उपचार भरे शब्द कहते हुए उन्हें प्रेम भेजें। तो मास्टर्स, आपका सिर्फ ये लाइफ टाइम नहीं, और भी लाइफ टाइम जो रहा होगा, उसमें कभी ऐसा हुआ कि आप भ्रम या भय में मर गए? होता है ना कि बहुत बार हम डर जा रहे हैं। हमने प्लेसिबो और नोसिबो इफेक्ट के बारे में, अगर आपको पता है, नोसिबो इफेक्ट आपको नहीं पता तो आप गूगल में, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। बहुत बार पाया गया है कि किसी को अगर बोला जा रहा है अंधेरे रूम में रस्सी है, और उसे बोला जा रहा है कि सांप है, तो वो सांप समझ के ही वो मर जाते हैं डर के मारे, और उनके शरीर में जहां रस्सी था, सांप का जहर भी पाया गया। तो ये भ्रम, इसे कहा जाता है भ्रम। तो आपको अपने अगले सही स्थान पर ले जाने में मदद लेने से इनकार कर दिया। तो एक आत्मा की यात्रा बुक में हमने देखा कि जब हम अपनी प्रकाश को भूल जाते हैं, और आपके पास मास्टर्स, एंजल्स, हेल्पर्स आते हैं आपको अगले स्तर पर ले जाने के लिए, आप मदद करने, उनकी मदद लेने में आप इनकार कर देते, क्योंकि आप भ्रम को सत्य मान कर रखे हैं। तो आप इधर उधर घूमते रहते हैं जब आप आगे नहीं जाते हैं, और अपने भय और नकारात्मकता से दूसरों को प्रभावित करते हैं। तो जो शरीर में है, ऐसे आत्माओं को बहुत बार, जो अवेयर नहीं है, उनको प्रभावित करते रहते हैं, क्योंकि हम आत्मा स्वरूप में, जब वो शरीर में नहीं है, वो खुद डरे हुए हैं, उन्हें हेल्प चाहिए, लेकिन वो जब कोई हेल्प के लिए आ रहे हैं, उनसे हेल्प नहीं ले रहा है, तो फिर वो दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो इसी प्रभावित से हम अपने ऑरा को क्लीन करना बाबा जी हमें सिखा रहे हैं। तो किसी भी बिन बुलाए प्रभाव के बारे में प्रेम से सोचे, जैसा कि आप चाहेंगे कि अगर आप उस स्थिति में फंस जाएं, तो आपके बारे में सोचा जाए। तो आपको इससे डरना नहीं है। सबसे पहली बात, बहुत लोग इन चीजों से डरते हैं। पहली बात तो आपको डरना नहीं है, आपको अपने आप को उसकी स्थिति में, जो हम बोलते हैं ना इम्पैक्ट, दूसरों के चप्पल में अपना पैर रख के देखो, उस पे क्या गुजर रहा है, तब तुम समझ सकते हो। तो वो जो आत्मा फंसी हुई है, जो अपने प्रकाश को, अपने प्रेम को भूल चुका है, उसके ऊपर क्या बीत रहा होगा। वैसा ही सोचिए कि उसकी जगह मैं हूँ, तो अब मुझे कैसी मदद चाहिएगा, वैसी ही मदद आप उसको करिए। तो उपचार भरे शब्द कहते हुए उन्हें प्रेम भजे। तो उन्हें ऐसे नहीं, जाओ जाओ जाओ, तुम जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से, ऐसे नहीं। उपचार भरे शब्द, प्रेम भरे शब्द, कि आप भूल चुके हैं, आप भी वही परमात्मा है, आप भी वही प्रेम है,
आपके लिए जो आदर्श स्थान है, कृपया आप वहां जाएं, जो हमने पिछले चैप्टर में भी जाना। तो और भी आगे विस्तार से हम जान रहे हैं जी। इस सप्ताह आप किसी भी बिन बुलाए प्रभाव को ठीक करके अपनी शांत अवधि की शुरुआत करना जारी रखेंगे, जैसा कि आपने पिछले दिनों में किया था। फिर अपने उच्च स्व को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद कर दे। ईश्वर के कुछ गुणों के बारे में सोचकर और उन्हें अपने गुण मानकर ईश्वर के साथ एकजुट हो जाए। जब आपको संकेत मिल जाए तो अपने उच्च स्व के साथ अपना संचार शुरू करें। जब वह संचार समाप्त हो जाए तो आप ये शब्द कहें, कृपया अब कृपया मुझे बिन बुलाए प्रभाव के लिए मेरा संकेत दे। आराम से, तनाव मुक्त, खुले और ग्रहणशील होकर बैठ जाएं। किसी भौतिक संकेत की प्रतीक्षा करें जिसे आप अपने शरीर में महसूस करेंगे या नोटिस करेंगे। तो मास्टर्स, अब हमें क्या प्रैक्टिस करना है इस वीक में? पिछले जो प्रैक्टिसेस हम करते आ रहे थे वही प्रैक्टिसेस करना जारी रखना है। हम शांत बैठेंगे, अपने उच्च स्वर को छोड़कर बाकी सबके लिए अपनी आभा को बंद कर देंगे, और हम जैसे कर रहे थे प्रेम भेजना, अपने गुणों को याद करना, संकेत लेना अपने उच्चतम स्वर से, और फिर संचार। जब हम उनसे आपको गाइडेंस मिले आपके उच्च स्वर से, तो एक वार्तालाप जैसा जब वो संचार समाप्त हो जाए तो आप ये शब्द कहें, अब कृपया मुझे बिन बुलाए प्रभावों के लिए मेरा संकेत दे। तो ये इस वीक का आपका प्रैक्टिस रहेगा। क्या? अब कृपया मुझे बिन बुलाए प्रभावों के लिए मेरा संकेत दे। आराम से, तनाव मुक्त और खुले और ग्रहणशील होकर बैठ जाए। तो इन पॉइंट्स को भी याद रखना है। आपको बेचैन नहीं होना है, आपको अरे नहीं आया नहीं आया ऐसे नहीं करना है। पूरी तरह से एकदम ओपन रहते हुए बैठिए, और किसी भौतिक संकेत की प्रतीक्षा, फिजिकल तौर पर कोई संकेत, कैसा भी संकेत हो सकता है, उस संकेत को डेफिनेटली आपको पहचानना है, जिसे आप अपने शरीर में महसूस करेंगे या नोटिस करेंगे। तो क्या होगा? फिजिकल कोई संकेत, सेकंड, जिसे आप अपने शरीर में महसूस करेंगे या नोटिस करेंगे। यस। यह वह संकेत जो आपका उच्च स्व आपको तब देगा जब आप बिन बुलाए प्रभाव। मुकुल जी, आप बार बार अनम्यूट हो रहे, प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए जी। मैम आगे थोड़ा। हाँ, ये वह संकेत है जो आपका उच्च स्व आपको तब देगा जब आप बिन बुलाए प्रभाव में होंगे। होंगे। तो इस जब आपको संकेत मिल रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि आप बिन बुलाए प्रभाव में हैं। अगर नहीं है तो नहीं, अगर है तो आपको संकेत मिल रहा है जी। यह आम तौर पर अप्रिय होता है, जैसे कहीं हल्का सा दर्द या हल्की मतली या हल्का चक्कर आना या असुविधाजनक ध्वनि या दृश्य। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि यह अप्रिय हो। यह शरीर पर किसी स्थान पर मरोड़, कोई निश्चित हलचल, कहीं गर्म या ठंडा महसूस होना या शून्य होना हो सकता है। आपके उच्च स्वर से संकेत की तरह यह बिन बुलाए प्रभाव वाला संकेत कुछ भी हो सकता है जो आपका ध्यान आकर्षित करता है। तो आराम से बैठे और इसका इंतजार करें। तो मास्टर्स, अच्छे से समझे, अच्छे से सुने चैप्टर को, कि ये आम तौर पर अप्रिय हो सकते हैं। ये संकेत जब आपको मिलेगा कि आपके आभा मंडल में कोई बिन बुलाए प्रभाव है, कैसा होगा? कहीं हल्का सा दर्द हो सकता है, तो कहीं हल्का सा मतली हो सकता है, चक्कर आने का फीलिंग हो सकता है, कोई डिस्टर्बिंग आवाज हो सकती है, कोई डिस्टर्बिंग आपको छवि दिख रही है,
तो ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, या शरीर के किसी स्थान पे कोई मरोड़, कोई हलचल, गरम ठंडा का अनुभव या शून्य होना। तो आपके उच्च स्व से जैसे संकेत आपको पहले मिला था, ये बिन बुलाए वाला प्रभाव वाला संकेत कुछ भी हो सकता है जो आपका ध्यान आकर्षित करता है। तो आराम से बैठना है, इसका इंतजार करना है। जी। जब संकेत आए तो अपने प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए उन शब्दों को प्रेम से दोहराएं जिन्हें आपने 2 दिन पहले याद किया था। सिग्नल चला जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब है कि कोई अन्य बिन बुलाए प्रभाव है। इसलिए शब्दों को प्रेम से दोहराएं। तो जब संकेत आ जाए तो अपने प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए उन शब्दों को प्रेम से दोहराएं। 2 दिन पहले याद किया था, मतलब पिछले जो चैप्टर में क्या याद किया था आपको? हाँ बताइए। सिग्नल सिग्नल चला जाएगा, पहले याद किया था आपने, 2 दिन पहले याद किया था। इट मीन्स 2 दिन पहले हमें अपने उच्चतम स्व से कुछ मैसेज मिली थी, यूनिवर्सल मैसेज। हम लास्ट चैप्टर में ये प्रैक्टिस किए थे ना, तो आप उसे याद करें। सिग्नल चला जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब है कि कोई अन्य बिन बुलाए प्रभाव है, इसलिए शब्दों को प्रेम से दोहराएं। जी। बिन बुलाए प्रभावों के विचार ऊर्जा के रूप में है। नकारात्मकता, भय, चिंता चिंता या क्रोध के बुलबुले बिन बिन बुलाए प्रभाव ठीक होने के बाद भी ये बुलबुले जारी रह सकते हैं। इसलिए अब से प्रभाव ठीक होने के बाद कहे, मैं अपने आसपास के सभी विचार रूपों को प्रेम और प्रकाश भेजता हूँ। अंततः ये नकारात्मक विचार रूप वास्तव में हमारे लिए समस्याएं पैदा कर रहे हैं। जब आप भीड़ में भी अपनी आभा को बंद करते हैं तो इन उपचारात्मक शब्दों को दोहराया जाना चाहिए। तो बहुत बार होता है ना, हमने सफाई कर दी है, फिर भी वहां पे कुछ दाग धब्बा रह गए, तो वो भी हमें डिस्टर्ब करता है। आपने व्हाइट कपड़े पहने हुए हैं, उसमें कुछ दाग लग गई, आपने अच्छे से धोया, फिर भी एक मार्क रह गया, तो उस तरह से एक इफेक्ट रह जाती है। तो आपको ये दोहराना है, मैं अपने आसपास के सभी विचार रूप, थॉट फॉर्म के रूप में वो रह जाता है, तो उन्हें क्या कहना है? उन विचार रूपों को प्रेम और प्रकाश भेजता हूँ। तो इससे ये समस्याएं जो पैदा हो रही है वो धीरे धीरे ठीक होगा। तो पिछले चैप्टर में भी हमने जाना था, भीड़ में भी अपनी आभा को बंद करते हैं, तो इन उपचारात्मक शब्दों को दोहराया जाना चाहिए। तो जब भी आप अपने आभा को क्लोज कर रहे हैं तब भी आप ये दोहराइए कि विचार रूपों को प्रेम और प्रकाश में भेजता हूँ। थॉट फॉर्म के रूप में जो है उसे भी मैं प्रेम और प्रकाश भेजता हूँ। जी। इस सप्ताह प्रत्येक शांत अवधि के लिए यह आपका अभ्यास है। अपने बिन बुलाए प्रभाव के संकेत को आमंत्रित करें, फिर प्रभाव को ठीक करने के लिए अपने याद किए गए शब्दों को पढ़कर संकेत से छुटकारा पाएं। तो जो हमने जाना उस प्रैक्टिस को करना है। जी। सिर्फ इसलिए कि अब आपके पास बिन बुलाए प्रभाव के लिए एक संकेत है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी सतर्कता कम कर सकते हैं। सिग्नल आपके पास तभी आएगा जब आपको आमतौर पर प्रभाव के बारे में पता नहीं होगा। इसलिए जब आपको आवश्यकता महसूस हो तो सूत्र को दोहराने का अपना अभ्यास जारी रखें। आमतौर पर आवश्यकता इस प्रबल विचार से उत्पन्न होती है कि मुझ पर कोई बिन बुलाव प्रभाव है, लेकिन यह केवल लक्षण हो सकते हैं, जैसे थकावट, भय,
क्रोध, चिड़चिड़ापन आदि। अधिकांश लोगों के लिए इन बिन बुलाए प्रभावों की अवधारणा एक बहुत ही अनजानी धारणा है। इसमें भूत प्रेत की कहानियों, अलौकिक चुड़ैलों, भूतों और जादू टोना की बू आती है। यदि अवधारणा आपको परेशान करती है तो खुला दिमाग रखें और इन पाठों के इस भाग को यंत्रवत रूप से दोहराए। जब आपका जीवन बदल जाता है, जब आपका हृदय प्रेम से भर जाता है और जब आपके प्रत्येक बिन बुलाए प्रभाव के उपचार के साथ बोझ उतर जाता है, तो वे पूर्व कल्पित धारणाएं गायब हो जाती है। अपने आप को इन प्रभावों से मुक्त करना एकीकृत होने और एकीकृत रहने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो मास्टर्स, हम बहुत सारा स्टोरीज बना लेते हैं, भूत प्रेत चुड़ैल आ गई उसके ऊपर, जादू टोना कर दिया कोई, तो ये भी प्रभाव है। तो इन प्रभावों को जैसे जैसे आप ये प्रैक्टिसेस करते जाएंगे, आप इन प्रभावों से दूर होते जाएंगे। और आप जितना ज्यादा अपने हृदय में प्रेम और इस प्रेम को अपने आप से रेडिएट करना, अपनी क्वालिटी को फील करना, और वही क्वालिटीज दूसरे में भी है, और सबको प्रेम प्रकाश में भेजना, विचार स्वरूप को भी। तो जितना आप इनको करते जाएंगे उतना ज्यादा आप एकीकृत, इसकी बुक की जो नाम है यूनिफाइड, उतना ज्यादा आप एकीकृत होते जाएंगे अपने आप के साथ, अपने उच्चतम स्व के साथ, अपने सारे जो भी दूसरे आत्माएं आपको दिख रहे हैं, जो दूसरे के रूप में दिख रहे हैं, उन सब के साथ, पूरे ब्रह्मांड के साथ, पूरी सृष्टि के साथ, पूरी कायनात के साथ आप एकीकृत होते जाएंगे और इन प्रभावों से आप दूर होते जाएंगे। जी। इस सप्ताह अपनी गतिविधि में अपनी आभा को, अपने उच्च स्व को छोड़कर सभी के लिए बंद करने की आदत विकसित करना जारी रखें। आप जहां भी जाएं, जब भी इसके बारे में सोचें, किसी को या किसी भी चीज को अपने हृदय से प्रेम भेजना जारी रखें। जी, ये हम लोगों ने ज- जो पिछला चैप्टर करते आ रहे हैं, तो यहाँ बता रहे हैं वापस उसको करना आपको जारी रखना है, छोड़ना नहीं है। जी। जब आप बिस्तर पर जाएं, तो प्रेम भेजने और ईश्वर के गुणों के साथ एकाकार होने का अभ्यास बारी बारी से जारी रखें। आप तक सत्य का संचार करने के लिए अपने उच्च स्व को धन्यवाद देना जारी रखें। आपको बिन बुलाए प्रभाव का संकेत देने और आपकी आभा को स्पष्ट बनाए रखने में मदद करने के लिए अपने उच्च स्व को धन्यवाद दें। तो जो भी आप ये प्रैक्टिसेस कर रहे हैं अपने उच्च स्व को, उसके लिए धन्यवाद दें कि बिन बुलाए प्रभावों को हम दूर कर पा रहे हैं, अपने आभा को साफ कर पा रहे हैं। तो इसमें आपका उच्चतम स्व हमेशा आपको सिग्नल के रूप में, आपको कुछ मैसेज देकर आपकी मदद कर रहा है हर पल। तो दिल से उन्हें आभार जरूर दे। जी। ऐसा लग सकता है कि आप बहुत अधिक ग्रहण कर रहे हैं। बहुत जल्द ये अभ्यास आपके जीवन का इतना हिस्सा बन जाएंगे कि कुछ पता भी नहीं चलेगा। वे पीने, खाने या सोने के समान ही स्वाभाविक हो जाएगी। तो जैसे कि हम सुन के लग रहा ना कितना बड़ा काम शायद, अरे यार ये क्या करना है। तो जैसे मैंने शुरू में ही आपको कहा, जैसे हमारे लिए स्वाभाविक है पीना, खाना, चलना, सोना, ये उतना ही आपके लिए नेचुरल होता जाएगा। इसके लिए आपको अलग से समय निकालना नहीं पड़ेगा। यस। थैंक यू सो मच सपना जी। संध्या जी, संध्या संध्या मैम, जी, संध्या। यस संध्या जी, या यस। थैंक यू मैम, थैंक आपने यू, मौका दिया। थैंक यू सो मच। मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, आप कहाँ पे हैं? ठीक है। यस।
अब मास्टर्स जिनका भी कोई सवाल है आप सवाल पूछ सकते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जी थैंक यू रूप मैम। जी थैंक यू। तो मुझे यहाँ पर एक सवाल थे कि ये बिन बुलाए प्रभाव मतलब ये एक तो या इट्स अदर सोल, it's some other soul, like it has not gone back. One is that, then other is other people's negative influences on us, यस right? हाँ या तो इसमें मतलब कभी कभी हम पिछले जन्म में किसी और को we didn't go back and we were a negative, we were a soul which was remaining। एक बात तो वहां मेंशन किया है, पर इस जन्म में भी our negative thought maybe it's like a bin bulai prabhav on other people, like my husband, I'm talking something negative, telling him no, something fearful thing I'm telling him all the time, एक भय बिठा देती हूँ उनके दिल में, तो it's like I'm also a negative prabhav for him, bin यस bulai ये भी influence, बात right? है। हाँ ये भी बुक में कहा गया ये बात भी। ओके। एंड मुझे एक और सवाल पूछनी थी, हमारे घर में पूजा पाठ बहुत होती है ना, फिर भी हमारे घर में ये बिन बुलाए मेहमान, लाइक नॉट द नेचर वाइज इन्फ्लुएंस आई एम सेइंग, बट द सोल, फिर भी रहेगा क्या? जी क्योंकि उनको जब अपना अपना लाइट नहीं दिख रहा है तो वो जहाँ दूसरे के उसमें उनको लाइट दिख रहा है तो वो दूसरे के लाइट में वो आ रहे हैं ना कि अरे ये हम्म मेरे को हेल्प करेगा, इसकी लाइट मेरे को हेल्प करेगी। तो उस हम्म समय हम जब अपना ऑरा क्लीन कर रहे हैं हम उनको क्या कर रहे हैं, उनको उनकी लाइट को याद दिला रहे कि तुम भी वही लाइट हो, आप भी वही प्रकाश हो, आप भी वही प्यार हो। हम्म और उन्हें फिर उनके उसमें भेज रहे हैं हम। हम्म तो ऐसा नहीं है हम्म आपके घर में पूजा हो रही है, आप मेडिटेटर हो तो आपके पास नहीं आएगा, आएगा डेफिनेटली आएगा। लेकिन यहाँ पे बाबा जी जो बोल रहे हैं उन पे डरने की बात नहीं है, वो खुद डरे हुए हैं। आप ओके। अगर एक आत्मा की यात्रा बुक का आपने पढ़ा है क्या? नो, आई डिडंट रीड। अच्छा आप इसका पढ़िएगा। पीएसएसएम बंगाल में ना इसका ऑडियो और जूम सेशंस की प्लेलिस्ट है, एक आत्मा की यात्रा, और पीएमसी हिंदी में भी हमारा हुआ है। तो उसमें ना शरीर छोड़ने के बाद सोल के क्या करते हैं इस सब के ऊपर बहुत सारी बातें बताई गई है, तो वो आपको इन चीजों को समझने में हेल्प करेगी। ओके ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू पद्मिनी जी। जी सुदेश जी। आत्मबंधन रूप जी, आत्मबंधन। मैंने ये बुक सुनी है। हम्म, मतलब कई बार क्या होता है कि वैसे तो हमने सोल की बुक पढ़ी है, हम्म, मत- उसमें सब जानते हैं कि कोई भी आत्मा बुरी नहीं होती, कोई हम्म, भी गलत नहीं करती है। उनका काम होता है लेना, गिव एंड टेक, देना और देना, बाकी कुछ नहीं। बाकी हमारा सोल प्लान ही होता है सब कुछ। तो फिर भी ये बुरा असर करती है। मतलब हम लोग अंदर से तो जानते हैं ना कि वी आर नॉट, हम भगवान है दोनों, हम एक दूसरे को खाली रोल प्ले कर रहे हैं। तो भी, और अगर हम कहीं जाते हैं, किसी कोई डराता है हमको, तो डर तो अब नहीं लगता, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे कहीं वहां डर का साया है। तो जी क्या वो साया सच होता है या हमारा वहम होता है? यहाँ पे क्या होता है मतलब सुदेश जी, यहाँ क्या बोल रहे हैं, जितना आप भ्रम में जी रहे हैं उतना आपका भ्रम पक्का होता है। आप उसको सोच रहे अरे ये भूत है। एक कहानी सुनी होगी ना आपने, उस कहानी में बहुत अच्छे से इसको बताया है। आपका जो दिमाग है, बोलते ना एक आदमी था थक के एक पेड़ के नीचे सोया, थका था, जैसे ही उठा सोचा कि यार बहुत भूख लगी, खाना मिल जाता। नहीं पहले हाँ, खाना मिल जाता तो उसके सामने खाने की थाली आ गई। अब वो भूखा था, उतना नहीं सोचा, खा लिया। सोचा अरे यार एक अच्छी सी कोल्ड ड्रिंक भी मिल जाती तो मजा आ जाता, ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक भी मिल जाती है।
वो भी पी लिया। उसके बाद ये लगा उसको, फिर होश आया, ये क्या हो रहा है, मैं जो सोच रहा हूँ मैनिफेस्ट हो जा रहा है, कहीं यहाँ भूत तो नहीं है। भूत मैनिफेस्ट हो जाता है। अरे ये भूत मेरे को खा नहीं जाए, उसको खा जाता है। तो हम जो सोचते हैं ना वो वास्तविक हो जाता है। भ्रम, इसी को कहा जाता है भ्रम, माया। ये दुनिया माया क्यों कही जाती है? तो यहाँ बता रहा है यस एक एक डरा हुआ, खुद डरा हुआ है वो, लेकिन अब वो डरा हुआ वो ऐसे कर रहा है, लेकिन आप उससे डरे या उसको आप प्रकाश और प्रेम भेजे, ये चॉइस आपकी है। जब हम अज्ञान में हैं हम डरते हैं, लेकिन जब आप ज्ञान में यस आ गए आप जानते हैं कि वो खुद डरा हुआ है, उसे पता नहीं है, चल रहा है कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो इसीलिए तब यस आप परमात्मा, अब आप अपने परमात्मा स्वरूप को जाने हैं, वो नहीं जाना है। उसे तो लगता वो कहाँ फंस गया है। तो यस फिर आप उसको याद दिलाते हैं और उसे प्रकाश में भेजते हैं। यानी कि उसको मुक्त करते हैं हम यस, एक अपने तरह से। विचारों से। हाँ। हम्म। उनको मुक्त करते हैं कि तुम भी उस जगह पर प्रेम और प्यार से रहो, मतलब ये प्रकाश से उसकी रहो। चॉइस है, वो मुक्त हो ना हो। आप अपनी ऑरा से उसको क्लीन करते हैं। उसके बाद अगर वो चॉइस, उन्होंने ऐसा कोई सेशन किया है, इन चीजों के बारे में पढ़ा है, तो उसके पास जब गाइड आएगा, वो हेल्प आएगा, वो जाएगा। और उसने ये सुना है मरने के बाद नरक होती है, उसको मानता है। शरीर छोड़ने के बाद भी हम भ्रम की दुनिया में जीते हैं। और वो ठीक। जो हमारी उस आत्मा की यात्रा बुक में बहुत अच्छे से बताया है कि हमारी एक एथरिक हम्म, बॉडी है जो शरीर के चारों ओर घेर लेती है। तो हम अपने इंटेंशन से उसको हटा देते हैं, और जिस आत्मा को पता नहीं है वो उससे बंद हो जाती है, और उसे लगता है कि हम कहाँ आ गए, नरक में हैं। तो कोई उसको हेल्प करने के लिए भी आता है, तो जब उसे ये चीजों के बारे में पता नहीं है तो वो सालों साल ऐसे ही रहता है। तो कोई ओके। आता भी हेल्प करने तो उसको नहीं सुनाई देता है। तो हमारा काम है प्रकाश भेजना और लव भेजना। जी, थैंक यू। मतलब इस जो आप बता रहे हैं, बिन बुलाए प्रभावों को हम जब ऑरा से निकालते हैं, क्लीन करते हैं, तो क्या ऐसी चीजें मतलब ठीक हो जाती हैं क्या? बिल्कुल ठीक हो जाती हैं? जी, ठीक होने के लिए ही तो ये ये करवा रहे हैं। डर भय जो हाँ। लोग पाल के बैठे हुए हैं वो हाँ ठीक हो जाते हैं? जी, तभी तो ये प्रैक्टिसेस करवा रहे हैं। अभी चौथा पांचवा चैप्टर है हमारा। आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम और डीप लेवल पे जा रहे हैं। तो पहले जैसे हमको सिर्फ कुछ टूल मिला था, अभी और थोड़ा सा मिला। तो डेफिनेटली आप अगर इसको रेगुलर कर रहे होंगे तो आप खुद फील करेंगे, आपको ज्यादा एनर्जेटिक फील होगा। आपका हाँ। आप आपको एक अलग सा फील होगा। जैसे इसमें बोले ना, गुस्सा आ रहा है, बार बार चिड़चिड़ापट हो रहा है, थकावट हो रहा है, तो अब आप चार्जअप फील करेंगे। इसका मतलब आपका ये जो बार बार ऑरा लॉक करने का प्रोसेस है ये वर्क कर रहा है आपका। आप ठीक तरह से यस कर पा रहे हैं इसको। यस, मतलब आज जो हम करेंगे अभ्यास, अगर हम्म। उनमें ये सब चीजें नहीं आई, हमारा ऑरा बिल्कुल शांत रहा या हम्म। हमारे विचार बिल्कुल शांत रहे, तो वो कार्य कर रहा है। अभी करेंगे अपने पूरा वीक इसको, प्रैक्टिस को, धीरे धीरे आपको और क्लियरिटी आ जाएगी, है ना? ओके, थैंक्स। थैंक यू। मैंने म्यूट हो गए सुदेश जी, आप क्या बोल रहे हैं? बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है आपकी बुक से, इस बुक से बाबा जी बहुत के दिए गए प्रभावित हुए विंकेशन हैं। से हम तो माध्यम बनकर इसको दे रहे हैं। यस मास्टर्स, हमारे पास समय कम है। यस, किशोर जी। हाँ, जी। ये बिन बुलाए प्रभाव जो बोल रहे हैं हम्म। हमारी ऑरा में जो आ जाते हैं, तो वो क्या है, जो बर्थ लेते हैं और उनका डेस्टिनेशन नहीं मिलता है, वो आ जाते हैं, क्या वही रहता है? हाँ, यहाँ पे वही बता रहे, डेफिनेटली जो नहीं गए हैं, जो है वही तो प्रभाव करेंगे। जो गए हैं वो क्यों आएंगे प्रभाव करने? तो फिर उनका
डेस्टिनेशन उनको नहीं मिलता इसलिए घूमते हैं, ऐसा कहने का हाँ मतलब है। जी, और वो प्रभाव में कैच हो जाते हैं। उनको जहां लगता होगा ना कि कहीं अलग अलग कारण होते होंगे, कहीं किसी के पास उनको प्रकाश दिख रही है कि ये मुझे हेल्प कर सकता है, वहां चले जाते होंगे। कहीं उनको खुद का ही नहीं पता, तो वो भटक रहे हैं, तो उन्हें हम याद दिला रहे हैं। तो इस तरह बहुत सारे कारण हो सकते हैं ना। जी, थैंक यू। तो चलिए मास्टर्स, एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे, हमारे पास समय कम है। कल फिर हम लोग मेडिटेट करेंगे, पूरा वीक हम मेडिटेट करेंगे इसके ऊपर। चश्मे उतार दे, आंखों को बंद कर ले, एक छोटा मेडिटेशन करेंगे, मुझे भी कहीं जाना है। यस, दोनों हाथ क्रॉस, पैर क्रॉस, आंखों को कोमलता से बंद कर ले। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखे, आती हुई और जाती हुई सांसों पर। सांसों के साथ अपने हृदय क्षेत्र में लाए अपनी सांस को, महसूस करें, याद करें अपने दिव्य गुणों को, वही गुण जो परमात्मा का है, वही गुण मुझ में है, वही गुण मेरे हैं। परमात्मा प्रेम है, मैं भी प्रेम स्वरूप हूँ। परमात्मा प्रेम है, मैं भी प्रेम स्वरूप हूँ। ये प्रेम, ये प्रकाश मैं सबको भेजती हूँ। जो भी चेतना है, चेतना रूप में कण कण में है, जो भी अपने प्रेम को, प्रकाश को भूल चुके हैं, उन सब को मैं प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। वे भी अपने प्रेम और प्रकाश तत्व से एकत्रित हो, जाने, अनुभव में लाएं अपने प्रेम और प्रकाश स्वरूप को। मैं अपने हृदय से सबको प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। मैं अपने हृदय से सबको प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। अगर आपको अपना नाम मिला है, उस नाम को याद करें। ना मिला है, कोई बात नहीं। मेरे उच्चतम स्व, मेरे प्यारे उच्चतम स्व, इस भाव से याद करें। उनसे सिग्नल ले, वही जाना पहचाना सिग्नल उन्हें देने के लिए कहे, मुझे सिग्नल दीजिए, और उस सिग्नल में भरे, उस गुड फीलिंग में, सुखद एहसास में भरे। और जब आपको सिग्नल मिल गई हो, अपनी आभा पे अपना ध्यान ले आए। मेरी आभा में जो भी ऐसी कोई ऊर्जा है, उन सबको मैं प्रेम और प्रकाश में भेजती हूँ। उन सबको मैं प्रेम और प्रकाश में भेजती हूँ। मैं अपने आभा मंडल को अपने उच्चतम स्व के अलावा बाकी सब के लिए बंद करती हूँ। मैं अपने आभा मंडल को अपने उच्चतम स्व के अलावा बाकी सब के लिए बंद करती हूँ।
अपने उच्चतम स्व को अपने लिए कोई यूनिवर्सल ट्रुथ, ब्रह्मांडीय सत्य, कोई मैसेज देने के लिए कहें। और अब अपने बिन बुलाए प्रभाव के संकेत को आमंत्रित करें। मुझे सिग्नल दे। बिन बुलाए प्रभाव उसे मैं पहचान सकूं, इसके लिए मुझे भौतिक रूप में किसी तरह की कोई सिग्नल दे। इंतजार करें। मन ही मन कहें, मैं अपने आसपास के सभी विचार रूपों को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। मैं अपने आसपास के सभी विचार रूपों को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। धीरे धीरे जब भी आप तैयार हो, दोनों हाथों को आंखों पे रखेंगे। अगर आपका मन करे, बैठना चाहें, आप बैठें। किसी भी रूप में आपको ये सिग्नल मिला हो या ना मिला हो, हम अगले 6 दिन इस अभ्यास को जारी रखेंगे। दोनों हाथों को आंखों पे रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। दोनों हाथों को चेहरे पे घुमाते हुए वापस आएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू सो मच मास्टर्स। आज मैं आप लोगों का शेयरिंग नहीं ले पाऊंगी, मुझे एक फैमिली फंक्शन में अर्जेंटली निकलना है। आपका कोई भी अनुभव, कोई भी सवाल है, आप लोग जिस भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, आप प्लीज उस ग्रुप में दे। कल हम, आपका संडे भी रहेगा, कल हम आपके सवाल, आपकी शेयरिंग जरूर लेंगे। थैंक यू सो मच मास्टर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।